अम्मा के नीम के पत्ते से झाड़ फूँक करते समय ही रोग के साथ आने वाले अपने बच्चों को रोग से छुटकारा देती आई है। 1978 में नवंबर के महीने गुरुवार को अम्मा दिव्यवाक्य बोल रही थी। उस दिन दाढ़ी वाले एक बड़े बुजुर्ग, मंत्र में विश्वास मंत्र जाप करने वाले एक और मंदिर में सेवा करने वाले सेवादार सब मिलकर चेन्नई से मंदिर आ रहे थे। उनके बीच अम्मा के झाड़ फूँक की बात चलने लगी। मंत्र वाले साथी कहने लगे, कुछ भी बोलो भाई, मारी माता के मंदिर में जैसे नीम के पत्ते से जैसे किया जाता है वैसे ही ये माता भी हाथ में नीम के पत्ते रखकर सबके चेहरे पर लगाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सबको पता है कि इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, परंतु यह माँ ऐसे क्यों कर रही है? ऐसे बोलते हुए वह साथी आ रहे थे। साथ में जो सेवादार थे उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उसे वह मान नहीं रहे थे। दाढ़ी वाले साथी से भी यही सवाल उन्होंने पूछा। उसने कह दिया, मुझे क्या पता, सब लोग झाड़ फूँक कराने के लिए जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। ऐसी ही बातें करते हुए उनकी गाड़ी भी मरवतुर पहुँची और हरदम जैसे अम्मा की झाड़ फूँक शुरू हुआ। अचानक से दो औरतें एक स्त्री को उठाकर लाई। उसकी उम्र करीब 40 के आसपास रही होगी। एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलिटिस से पीड़ित थी वह। उनके हाथ और पांव पूरी तरह से मुड़े हुए थे। पीठ भी कुबड़ के समान था। देखने में गेंद की तरह गोल थी। उनका चेहरा भी पैरों के बीच छुपा हुआ था। गर्भ में रहने वाले शिशु के जैसे उनका आकार था। स्त्री को ही वह दो औरतों ने अपने हाथों के बीच बिठाकर ले आई। इस दृश्य को जिन लोगों ने देखा वह नज़र हटा नहीं पा रहे थे और एकटक देख रहे थे। उन्होंने उस स्त्री को अम्मा के शरण सौंप कर चली गई। जिन लोगों को झाड़ फूँक हो गई थी वे थोड़े दूर जाकर खड़े होकर इस घटना चक्र को देख रहे थे। क्या होने वाला है? ऐसे सवालों और आश्चर्य के साथ वहां आए हुए स्त्री और पुरुष खड़े थे। उसी भीड़ में मंत्रजाप दाढ़ी वाले साथी भी एक तरफ खड़े थे। अचानक से गेंद जैसे गोल लेटी हुई स्त्री के ऊपर माँ अपने चरणों को रखकर खड़ी हो गई। उसके पूरे शरीर पर अपने चरण कमलों को रखकर दबाने लग गई। गले को भी नहीं छोड़ा। वहाँ पर खड़े मंत्रजाप वाले साथी कहने लगे कि भाई यह तो अब पुलिस केस बनकर ही रहेगा, इसके लिए हम भी साक्षी बनने वाले हैं। ऐसे 2 बार उन्होंने कह दिया। इस समय ऊपर अपने चरणों से दबाती हुई अम्मा अचानक से नीचे उतर गई और उस स्त्री की ओर देखकर निर्देश दिया कि खड़ी हो। परंतु ज़मीन में लेटी हुई स्त्री ने अपना आंख बंद कर कर रखा था। इसके मारे अम्मा के संकेत को नहीं देख पाई। वहाँ पर एक सेवादार ने फिर उस स्त्री की ओर देखकर जोर की आवाज़ में बोले, माँ उठ जाओ। इसे सुनकर वह स्त्री बोल पड़ी, क्यों जी, आपको यह ठीक लग रहा है क्या? 2 साल हो चुके हैं हाथ पाँव को फैलाकर मुझे देखकर उठो बोल रहे हो। मुझे जिन महिलाओं ने लाया था उन्हें ही बुलाओ। सेवादार शीघ्र ही उनको बुलाने को जा ही रहे थे कि अम्मा ने उन्हें रोक दिया और नीचे पड़ी हुई स्त्री की ओर पुनः संकेत किया कि उठकर खड़े हो जाओ। इसे देखकर सेवादार ने कहा, माँ तुम्हें खुद प्रयत्न कर उठना ही पड़ेगा। वह रोगी किसी भी बदलाव के बिना वही चीज़ को दोहराने लगी। इस बार अम्मा ने बाएं हाथ से संकेत दिया कि किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है और दाएं हाथ से संकेत किया कि खड़ी हो जाओ। तुरंत ही सेवादार ने थोड़े कठोर स्वर में कहा, माँ 3 दिन क्यों ना हो जाए, तुम्हें इधर ही पड़ा रहना पड़ेगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। तुम अभी ही खुद उठ जाओ। चमत्कार की बात है,
300 लोगों के मध्य वह स्त्री अपने हाथ पैर को तान कर खड़ी होने लगी। हाथ पांव सब कांपने लगे। सच बात है, अस्पताल में 15 दिन लगातार बिस्तर पर रहने वाले हम खड़े नहीं हो पाते और नीचे गिरते हैं। उस अवस्था में 2 लोग के सहायता मिलने पर ही खड़े होते हैं, पर फिर भी उनके हाथ पांव कांपते हैं। अगर उनकी ही स्थिति ऐसी है तो 2 साल से रोग से पीड़ित यह स्त्री कैसे बिना किसी सहायता के खड़ी हुई? इसके तुरंत पश्चात दूसरा चमत्कार हुआ। उस स्त्री को अम्मा ने संकेत किया कि अब तुम चलने लगो। कितनी आश्चर्य की बात थी, वह स्त्री भी धीरे धीरे चलने लगी। चलने की शक्ति को अम्मा ने तब के तब ही प्रदान किया। ईश्वर की अनुकंपा हो तो पंगुम लंघयते गिरिम की कहावत को चरितार्थ करती हुई वह स्त्री चलने लगी। उसी प्रकार अम्मा के इस अवर्णीय शक्ति के चमत्कार को 300 लोगों ने देखा। आइए आने वाले सोमवार को देखते हैं कि वह 3 लोगों के साथ क्या होता है। ओम शक्ति पराशक्ति।